हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सोनेट 87 जिसका टाइटल है फेयरवेल दो आर्ट डियर और ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा और ये सोनेट फेयर युथ सीक्वेंस का एक पार्ट है। तो चलिए पोएम को समझते हैं। इस पोएम में पोएट अपने लवर को दूर करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि वो अपने लवर के लायक नहीं है। वो चाहते हैं कि उसका लवर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। अलविदा, तुम मेरे पास रहने के लिए बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। पोएट कहते हैं कि जिस तरह मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता उसी तरह तुम भी जानते हो तुम कितने प्रीसियस हो। मेरे जैसे इंसान के पास तुम्हें नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी जो कीमत है, प्रीसियसनेस है, वो तुम्हें एक तरफ से छूट देती है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो, फ्री हो सकती हो। मेरा और तुम्हारा जो बॉन्ड है वो आज ख़त्म होता है और तुम उससे फ्री होते हो और तुम मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले जाओ। यानी मैं तुम्हें कैसे कहीं जाने से रोक सकता हूँ बिना तुम्हारी मर्जी के। मैं तुम्हें अपने पास कैसे रख सकता हूँ और ये जो तुम्हारी कीमत है, प्रीसियसनेस है, उसे मैं कैसे डिज़र्व कर सकता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हें अपने पास रख सकूँ। तुम्हें पाने के लिए और अपने पास रखने के लिए मेरे पास कोई सही रीज़न नहीं है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसे बताकर मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। तो इसलिए मेरा जो तुम्हारे ऊपर हक था वो एक तरह से तुमसे हट चुका है। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि तुम कितने कीमती हो और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तुमने खुद को मुझे दे दिया क्योंकि खुद तुम उस समय अपनी कीमत नहीं जानती थी। तुम नहीं जानती थी कि तुम कितनी कीमती हो, प्रीसियस हो, और साथ ही तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। तुमने मुझे मिसजज किया, ये जाना ही नहीं कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, क्या मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए एक वर्दी इंसान हूँ या नहीं। इसलिए तुमसे एक मिस्टेक हो चुकी थी और अब मैं ये बात समझ चुका हूँ और तुम्हारा खुद को मुझे सौंप देना ये एक ग्रेट गिफ्ट था। और ये क्यों हुआ था? तुम्हारे मिस प्रिजन के कारण, यानी तुम्हारी मिस जजमेंट गलती के कारण। तुमने मुझे अच्छे से जज नहीं किया था और ख़ुद को सौंप दिया था। मगर अब ये जो गिफ्ट मुझे मिला था वो अब तुम्हारे पास है क्योंकि तुम्हारी जजमेंट अब बेहतर हो चुकी है और तुम जान चुके हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। यानी जिस तरह तुम मेरे पास थे जैसे कोई सपना हो, तो मैं अपने आप को खुश कर रहा था, जबकि मैं ये जानता हूँ कि यह सपना है, एक सच नहीं है। यानी मैंने जो सपना देखा है उसमें मैं एक राजा था। क्योंकि तुम मेरे पास थे इसलिए मैंने खुद को राजा की तरह देखा है। लेकिन अब जब मैं जाग गया हूँ तो ये जान गया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह पोयम यहीं पर ख़त्म होता है। और अब आता है इसका समरी, जिसमें शेक्सपियर बता रहे हैं कि अब वो अपने फ्रेंड से फेयरवेल चाहता है क्योंकि अब उसका पोजीशन सोसाइटी में हाई हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब वो कीमती हो चुकी है और पोएट उसे डिज़र्व नहीं कर पाएगा और ना ही उसके साथ रिलेशनशिप में रह पाएगा। और इस बात का पता उनके फ्रेंड को भी चल गया है, वो अपना महत्व जान गया है। तो पोएट बोलता है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो पोएट इस बंधन से मुक्ति दे रहा है। पोएट बोलते हैं कि अब यह पॉसिबल नहीं कि मैं इस रिलेशनशिप को संभाल पाऊँ क्योंकि वह अब इसके एबल नहीं रहा। और पोएट बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी मैन हूँ, ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ, और ना ही टैलेंटेड हूँ जो इस फेयर यूथ की प्रीसियस फ्रेंडशिप को संभाल सकूँ। कभी अपनी कमियाँ अपने लवर को बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कभी मैं अब उतनी पोएटिक एबिलिटीज़ नहीं रही जिससे वह उसके लवर की ब्यूटी का वर्णन करता रहे। कभी ये भी कहता है कि जिस वक्त तुमने मुझे चुना उस समय तुम्हें अपनी समझ नहीं थी, पर अब तुम अपना वैल्यू जान चुके हो और अब तुमने मुझे चुना था और जब तुमने मुझे चुना था वो मेरे लिए एक बहुत खुशी का समय था, पर तुमने मुझे चुनते समय ओवर एस्टिमेट कर दिया था जिसके कारण तुमने गलत इंसान को चुन लिया और इस बात की समझ अब तुम्हें आ गई है। इस सोनेट में पोएट कहते हैं कि वह अपनी लवर का ही सपना देखते हैं, पर जब नींद से जागते हैं तो सच्चाई कुछ और होता है। जब वे सोते हैं तो खुद को राजा समझते हैं, पर जब जागते हैं तो ऐसा कुछ नहीं पाते हैं। सोनेट 87 का मेन पॉइंट यह है कि पोएट अपने लवर को बहुत लग्जरियस लाइफ देना चाहते थे, पर जब वो समझ जाते हैं कि मैं इस एबल नहीं हूँ तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। और आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है।